हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 38 साइज़ के प्रिंसेस स्कर्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी पेपर पैटर्न पे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर का यूज़ करके इसकी पैटर्न की कटिंग करी है, प्रिंसेस स्कर्ट पैटर्न की। तो यहाँ पे मैंने सिंगल देखिए पेपर लिया है। तो पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए पहले हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे शोल्डर के लिए। तो मैंने यहाँ पे लाइन स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ से हमें शोल्डर का लेना है निशान। तो शोल्डर में यहाँ पे 6.5 ले रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे 6.5 पे आर्म होल की लेंथ लेनी है, जो कि हमारे चेस्ट लाइन की लेंथ भी होगी। तो यहाँ पे मैंने 6.5 पे निशान लगा लिया है। लाइन को स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे भी निशान लगा लूँगी 6.5 पे। उसके बाद लाइन स्ट्रेट कर लेंगे हम स्केल से। तो इस तरह से हमारी चेस्ट लाइन ड्रॉ हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपकी चेस्ट का जो फोर्थ पार्ट है 38 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 9.5 पे निशान लगा रही हूँ। तो ये हमारी चेस्ट का फोर्थ पार्ट है। उसके बाद जो हमने शोल्डर लिया था 6.5, उसे हमें नीचे स्ट्रेट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए पहले हमें यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रख के 1.5 इंच पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ करा है इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी जो शेप है आर्म होल की, वो बहुत परफेक्ट आएगी। इस तरह से स्केल को रख के यहाँ पे मैंने आर्म होल की शेप दे दी है। अब शोल्डर से मैंने नीचे लेंथ पे निशान लगाया है। तो लेंथ के लिए मैंने 14 इंच में 1 इंच प्लस करा है। जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेंथ लेनी है, जिसमें हमें मार्जिन ऐड करना होता है 1 इंच का, इसलिए। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारे नीचे की लेंथ पे लाइन है। इसमें हम अपनी वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो हमारी जो वेस्ट है वो है 34। तो यहाँ पे मैंने 8.25 पे निशान लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 इंच टक्स के लिए ले रही हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमने दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है स्केल को रखते हुए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसकी मार्जिन को। तो मैं 2 इंच मार्जिन इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मार्जिन लेने के बाद हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। एंड उसके बाद हमें मार्जिन को भी मिलाते हुए स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम टक्स ड्रॉ करेंगे। तो इसकी विड्थ हम लेंगे 4 इंच। उसके बाद हम ऊपर से लेंथ लेंगे 11 टक्स के लिए। तो ये बैक पार्ट के टक्स हैं हमारे, जो नॉर्मली ब्लाउज़ में बनते हैं। अब जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है उसे हमें नीचे की तरफ स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था उसे हमें दोनों तरफ डिवाइड कर देना है टक्स में। अब स्केल को इस तरह से रखते हुए हमें टक्स को ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा टक्स ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच पे लूँगी कम से कम। तो 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाने के बाद इस तरह से स्केल को टक्स से मिलाते हुए रखा है। यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे नेक की विड्थ हम 3.5 ले रहे हैं। एंड लेंथ में यहाँ पे लूँगी 10.5। 10.5 मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली है। तो विड्थ में नीचे 3.5 लेने के बाद इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ नेक की बढ़ा या घटा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, निशान लगाने के बाद 1 इंच का अब इस तरह से हमें राउंड नेक की शेप देनी है। आप चाहो तो कोई और नेक भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो हमने कट पैटर्न ड्रॉ करा है उसे हमें कट करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है जो ड्रॉ हो गया है, इसे हम पहले कट कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो बैक पार्ट है हमारा वो बहुत ही इजी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये जैसे हम सारे ब्लाउजेस में बनाते हैं वैसे ही हमने बैक पार्ट को ड्रॉ करा है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे।
तो अगर आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल नहीं है तभी भी आप बिल्कुल आराम से आर्म होल एंड नेक सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम दूसरा पेपर लेंगे। पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम जो फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बनाएंगे इसलिए हमें यहाँ पे हुक एंड आई की पट्टी अटैच करने के लिए मार्जिन चाहिए होगा। इसलिए मैं यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर लूँगी 1/2 इंच के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें जो बैक का पैटर्न है उसको इस तरह से रखना है इसके ऊपर। अब यहाँ पे मैं पेन से यहाँ पे निशान लगा रही हूँ ताकि हमें लाइन का पता चले। ये देखिए सेम एज इट इज़ आपको निशान लगा लेना है, जैसे हमने कट किया है वैसे ही पैटर्न को। इस तरीके से निशान लगा लिया है मैंने यहाँ पे पूरे में। अब हम इसे हटा देंगे। तो ये देखिए हमारा हल्का हल्का पेन से निशान यहाँ पे दिख रहा है। अब जो हमने नीचे लाइन को कर्व दिया था उसे हमें स्ट्रेट कर लेना है फ्रंट पार्ट में पहले, एंड हमें शोल्डर वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। अब ये हमारी चेस्ट लाइन है, इसे भी हमने स्ट्रेट कर लिया है। ये हमारा आर्म होल है, तो आर्म होल को मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से 1 इंच लेकर फ्रंट कर्व रख के इस तरह से शेप दे दूँगी। अब यहाँ पे देखिए हमें टक्स की विड्थ लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे लिया है टक्स की विड्थ। उसके बाद यहाँ पे हम लेंथ लेंगे टक्स के लिए 11। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। अब हमें इस तरह से 1 इंच इधर लेना है। 1 इंच हमें अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से लाइन को तिरछे में ड्रॉ कर देना है। पहले ऊपर की तरफ हमें थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा बढ़ानी है इस तरीके से, एंड यहाँ से हमें फिर इंची टेप को रखना है एंड 2.5 इंच हमें यहाँ पे लेना है। यहाँ पे मैंने 2.5 पे गैप लिया है टक्स का। उसके बाद देखिए जितनी इसकी लेंथ है उसे हमें हाफ़ कर लेना है, एंड हाफ़ करने के बाद यहाँ पे 2 आया है तो मैं 2 पे निशान लगा लूँगी। 2 पे निशान लगाने के बाद हमें इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ करी है उससे हमें इस तरह से टक्स से मिलाते हुए 1.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इस तरीके से हमें स्केल को रखना है, आर्म होल में इस निशान को हमें मिला देना है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट कर्व लेना है एंड इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे शेप बनानी है प्रिंसेस कर्व की। तो ये देखिए इस तरीके से पहले मैंने यहाँ पे शेप दी है। उसके बाद फ्रंट कर्व को हमें इस तरह से रखना है घुमाकर, एंड यहाँ पे नीचे मिला देना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कर्व यहाँ पे परफेक्टली बन गया है, एंड इसमें गैप हो गया है 2.5 इंच का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने बीच के गैप को ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हमें जो कर्व में हमारा शेप गया है उसे नापना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए नाप लिया है इसको। उसके बाद मैं यहाँ से 1/2 इंच लूँगी एंड इस लाइन को स्ट्रेट कर दूँगी। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ की लाइन हमारी एक्स्ट्रा हो गई है, वो कर्वनेस की वजह से हुई है। ये देखिए अब जो हमारी कमर है उसका हमें पहले मेज़रमेंट लेना है। तो 3 वहाँ पे आ रहा था। उसके बाद 3 के बाद जितना भी आपकी कमर का 4th पार्ट है इस तरह से निशान लगाना है हमें। तो हमें 8.25 पे निशान लगाना है। पहले हमने हाफ उधर नापा था, उसके बाद इधर। अब इस तरीके से हमें चेस्ट का 4th पार्ट निशान लगा लेना है, एंड यहाँ से इन दोनों लाइन को हमें मिलाते हुए इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद हम मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। मार्जिन के लिए मैं फ्रंट में भी 2 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। नीचे भी हमें 2 इंच पे निशान ले लेना है मार्जिन का। उसके बाद हमें मार्जिन वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच। उसके बाद हमें इस तरह से टक से मिलाते हुए इस लाइन को भी
ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद हमें बैक पार्ट लेना है। तो बैक पार्ट में जो हमारी फिटिंग की लाइन है उसे हमें फ्रंट पार्ट से मिला के रखना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जा रहा है हमें उसे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देना है आर्म होल में। तो इस तरीके से कम 2 पॉइंट हमारा ऊपर जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए, तो इस तरह से आर्म होल में आपको शेप दे देनी है इसको मिलाते हुए। तो ये एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें नेक ड्रॉ करना है। तो नेक के लिए मैं यहाँ पे 7 इंच पे लेंथ ले रही हूँ एंड ब्रेथ में 3.5 नेक है हमारा। उसके बाद इस लाइन को हमें स्ट्रेट करके एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनने के बाद अब हमें इस तरह से शेप देनी है यहाँ पे फ्रंट नेक की। तो फ्रंट में भी हम राउंड नेक यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो पैटर्न में मैंने राउंड नेक ड्रॉ करा है, आप चाहो तो कोई और नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको इसे कट करना है पैटर्न को, जैसे मैंने यहाँ पे कट किया है। तो कट करने के टाइम आपको पैटर्न को ध्यान देना है, इसलिए कटिंग के टाइम ज़रूर आप ध्यान दें वीडियो में, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से कट गया है हमारा पैटर्न। अब हम बीच में जो हमने टक्स के गैप दिया था प्रिंसेस कर्व का शेप, उसे हमें इस तरह से कट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। एंड इस तरफ से हमें इस तरह से कट करना है। एंड जो बीच में हमारा 2.5 इंच का गैप आया है प्रिंसेस कट में, उसे हमें निकाल देना है इसमें कट करके। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कट हो गया है।